नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मौसम फिरके है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर यहाँ काम करता हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर ये जो चैनल है, ये हमने साइकेट्रिक बीमारियों के बारे में जन जागृति के लिए शुरू किया है। आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का वीडियो हम बना रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया ये बीमारी के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी ये मानसिक बीमारी है और एक क्रोनिक बीमारी है, जटिल बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया के मुख्य लक्षण होते हैं, पहला डिल्यूजन ये ऐसे विचार होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फर्म होते हैं और जैसे वहम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, लोग मुझे अभी कुछ करने वाले हैं या मारने वाले हैं। इनको ऐसे भी वहम होते हैं जैसे इस कमरे में कुछ कैमरा लगा है, मेरा मोबाइल टैप हो रहा है, सब इंफॉर्मेशन कहीं और स्टोर हो रही है और जिसका यूज़ करके लोग मुझे अभी कुछ नुकसान करने वाले हैं। इसे डिल्यूजन इसलिए कहा जाता है, इन्हें कितना भी समझाया जाए कि ये ऐसा नहीं है, फिर भी ये लोग उस पर फर्म रहते हैं कि ये ऐसा ही है। बहुत बार ऐसा समझाने की कोशिश करने की वजह से वो हमें भी अपने खिलाफ समझने लगते हैं। बहुत बार ये जो डिल्यूजन्स है हमारे घर वालों के बारे में, हस्बैंड वाइफ बच्चों के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, हमारे परिवार वालों के बारे में भी होते हैं। सेकेंड होता है हेलुसिनेशन। ये उन्हें आवाज़ें आती हैं जो उनके साथ में बात करती है या उनके बारे में बात करती है। ये आवाज़ें किसी और को नहीं आती है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही इन्हें नहीं दिखती हैं, बट ये आवाज़ें बहुत डरावनी होती है। बहुत बार ये आवाज़ें कमांडिंग होती है, जैसे वो बताते हैं उठो, ये करो, ऐसा मत करो। बहुत बार वो कमेंट्री जैसे होती है, देखो अभी ये उठ गया, अभी ये इधर जाएगा, ये ऐसा करेगा, और इस वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरे लक्षण होते हैं नकारात्मक सिम्टम, निगेटिव सिम्टम। इसमें चेहरे पे भावनाएं नहीं दिखती है, बात करना बहुत कम हो जाता है, अटेंशन जो है ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है और एसोसिएशन पूरा चला जाता है, ये समाज से टूट जाते हैं। धीरे धीरे इनके बर्ताव में, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जैसे खुद का देखभाल नहीं करना, नहाना नहीं, ब्रश नहीं करना, कपड़े नहीं बदलना, काम पे बराबर नहीं जाना, समाज से टूट जाना, अकेले रहना। धीरे धीरे इसमें फिर जो स्पीच है, जो हम शब्द यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, इसमें भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। ऐसे शब्दों का यूज़ होता है जिसका अर्थ नहीं होता है, नए नए शब्द यूज़ होने लगते हैं और धीरे धीरे वो क्या कहना चाहते हैं आगे वाले को कुछ भी नहीं समझ में आता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया के प्रमुख लक्षण हैं। स्किज़ोफ्रेनिया होता किसे है? 100 में से हर एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है। समझ लीजिए कि हमारे क्लास में, ऑफिस में 100 लोग हैं तो उसमें से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस है। यूजुअली ये 20 साल 30 साल की उम्र में शुरू होता है, कुछ लोगों में 40 साल के बाद, कुछ लोगों में 60 साल के बाद भी ये लक्षण दिख सकते हैं। ये बीमारी आदमी, औरत, अमीर, गरीब, किसी भी समाज के इंसान को हो सकता है, तो ये बहुत ही कॉमन है। जब भी ये स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी होती है, हमारे समाज में ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं कि ये किसी ने करनी की है, जादू टोना किया है, बाहर की हवा लग गई है या हवा घुस गई है। इस वजह से इन लोगों को, इन पेशेंट को अलग अलग जगह लेके जाया जाता है, जैसे जादू टोना हो गया या बुआबाजी हो गई, झाड़ फूक हो गया। इसमें पेशेंट का बहुत नुकसान होता है। इससे ये बीमारी होती है हमारे मस्तिष्क में डोपामिन के बढ़ जाने से, और ये डोपामिन के बढ़ जाने से है तो झाड़ फूक, बुआबाजी से कम नहीं होती है। अभी इसमें जब 6 महीना, साल, 2 साल निकल जाते, उसके बाद बहुत बार पेशेंट को हमारे तक लेके आया जाता है, और जितना ये समय अनट्रीटेड होता है, जितना समय पेशेंट को इलाज से दूर रखा जाता है, उतना ब्रेन को इंजरी ज़्यादा होती है। जितना जल्दी पेशेंट को लाया जाता है उतना जल्दी वो रिकवर हो जाता है, जितना ज़्यादा समय इसमें चला जाता है उतना रिकवरी स्लो होता है या कम होता है। अभी ये बीमारी जो है ये डोपामिन के बढ़ने की वजह से, तो इसका इलाज क्या है? बेसिकली इसके लिए कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो दवाइयाँ हम शुरू करने की हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, बट जब ये इम्प्रूवमेंट दिखता है तो इसको बंद करना सजेस्टेबल नहीं है। ये दवाइयाँ कम से कम 6 महीना, साल भर शुरू रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर समझो ये बीमारी साल भर चला है, 2 साल चला है, तो बहुत बार ये दवाइयाँ 5 साल तक भी चलानी पड़ती हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लाइफ टाइम भी ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अभी इसमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट आती है, कुछ नहीं आती है, और 3 में से 1 पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके लिए इलाज करने के बावजूद भी उनमें चाहिए वैसी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। अभी ये बीमारी जब होती है, ये पेशेंट जब इम्प्रूव होता है, तो बहुत बार ये जब समाज में वापस इंटीग्रेट होते हैं, काम पे वापस जाते हैं, तो डिप्रेशन के लक्षण बहुत आते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब लोग क्या सोचेंगे, अभी लोग मेरे बारे में कुछ अलग सोचेंगे, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाते हैं। उस वक्त इनको मानसिक आधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त काउंसलिंग, सीबीटी, जिससे ये जो फेज़ आया है इसको स्वीकार करने की ताकत हमें मिलती है और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बार जब स्किज़ोफ्रेनिया से पेशेंट उभरता है तो देखा गया है कि उसको समाज से दूर रखा जाता है, घर पे रखा जाता है, लेके नहीं जाते हैं, जिससे पेशेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पेशेंट का सोशल इंटीग्रेशन, समाज में वापस लेके जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे त्यौहार होते हैं, शादी के समारोह होते हैं, वहाँ पे ये पेशेंट को लेके जाने से पेशेंट को फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ ये पेशेंट असोशल हो जाएंगे, समाज से टूट जाएंगे और ये बीमारी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये बीमारी बहुत कॉमन है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये बीमारी अगर हम बहुत जल्दी पहचान सके हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में या हमारे परिवार में, तो हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ट्रीटमेंट शुरू करके। तो ये वीडियो का हमारा पर्पज़ यही था कि समाज में इसके बारे में अवेयरनेस हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ताकि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़ सके। धन्यवाद।